दक्षिणा दूंगा, यज्ञ करूंगा, तुम्हें खूब सोमरस पिलाऊंगा। अब जरा सोचो, क्या ये भगवान लिखेगा? भगवान का खेत और मेरे खेत में वर्षा ठीक से कर देना, ये तो किसी आदमी की ही बात हो सकती है। ये तो इतनी साफ है कि किसी बच्चे को भी समझाने की जरूरत नहीं। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। मेरे खेत में ज्यादा वर्षा करना और पड़ोसी के खेत में वर्षा हो ही ना तो चढ़ोतरी खूब चढ़ाऊंगा। ये तो और भी बात बिगड़ गई। ये तो मानवीय भी ना रही, अमानवीय हो गई। और मेरी गऊओं के थन में दूध बढ़ जाए और पड़ोसी की गऊओं के थन का दूध बिल्कुल सूख ही जाए, ये ईश्वर कहेगा? ईश्वर का कौन पड़ोसी? सब गऊएं उसकी, सबे भूमि गोपाल, सारी भूमि उसकी। कौन सी मेरी और कौन सी तेरी? वहां भी मेरा तेरा चल रहा है। बुद्ध ने यही कहा कि वेद कोई ईश्वरी शास्त्र नहीं है, कोई शास्त्र ईश्वरी नहीं। सब शास्त्र आदमियों ने रचे, और आदमियों में कई तरह के आदमी। कुछ तो आरिफों ने रचे हैं, जिन्होंने जाना शायद वहां कुछ सत्य की दूर की ध्वनि सुनाई भी पड़ जाए। मगर ये गऊओं के थनों में दूध बढ़ जाए इसकी प्रार्थना करने वाले लोग आरिफ नहीं हो सकते। ये मेरे खेत में ज्यादा वर्षा हो जाए और पड़ोसी के खेत में ज्यादा वर्षा ना हो, ये आरिफ नहीं हो सकते। बुल्ले शाह ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता, कबीर ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते, बुद्ध ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते। बुद्ध ने तो अपने शिष्यों को कहा कि तुम जब ध्यान करो और ध्यान में जब तुम आनंदित हो उठो, तो ध्यान की पूर्णाहुति हमेशा इस बात से करना कि मेरे ध्यान से जो भी आनंद मुझे मिला है समस्त प्राणियों में बढ़ जाए, समस्त प्राणियों में बेशर्त बढ़ जाए, मेरा ही न रह जाए। क्योंकि जो मेरा रहेगा तो मर जाएगा और जो सब में बढ़ गया तो बच जाएगा। बांटने से बढ़ता है, रोकने से घटता है। एक आदमी ने बुद्ध से जाके कहा था कि आप कहते हैं तो करूंगा, इतनी भर आज्ञा चाहता हूं कि मेरा जो पड़ोसी बहुत दुष्ट, उसको छोड़ के मैं कह सकता हूं कि सबको मिल जाए। मुझे जो आनंद मिल रहा है ध्यान से, पड़ोसी को छोड़ के सारे जगत को मिल जाए, पशुओं को, पक्षियों को, पौधों को, पहाड़ों को, जिसको कहो। मगर ये मुझसे ना हो सकेगा कि इस दुष्ट को मिल जाए, इसको भर छोड़ने की आज्ञा दे दे। बुद्ध ने कहा उसके छोड़ने में ही सब गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मैं वही मन तो बदलना चाहता हूं जो दोस्ती और दुश्मनी की भाषा में सोचता है, जो अपने और पराये की भाषा में सोचता है, जो मैं और तू के भेद में सोचता है। उस पड़ोसी को तो पहले मिले फिर और सबको मिले, ऐसा तू ध्यान कर। ध्यान जब आए और आनंद जगे तो कहना पहले मेरे पड़ोसी को मिल जाए और फिर सबको। पड़ोसी को पहले मिलनी चाहिए, पड़ोसी है। तेरे से आनंद की धारा बहेगी तो पहले तो उसी को छुएगी, फिर औरों को छुएगी, फिर दूर चांद तारों को छुएगी। और तू कहता पड़ोसी को ही ना मिले, तो फिर धारा बहेगी ही कैसे? यही अड़चन आ जाएगी, यही पत्थर पड़ जाएगा। वेद ने जो कुछ कहा है वो आदमी की कामनाएं हैं, आदमी की वासनाएं। बुद्ध ने कहा कि वेद मनुष्य कृत है, और वो भी बहुत साधारण मनुष्यों द्वारा निर्मित है, जिनकी कोई महत्वपूर्ण बातें भी नहीं। कहीं कभार भूल चूक से कोई वेद में सूत्र मिल जाता है जो प्रशंसा के योग्य है, 1%, इससे ज्यादा नहीं। 99% तो कूड़ा कचरा है। इस बात को सुनते ही पंडित नाराज हो गए, और पंडितों का पूरा जो आयोजन था सारे जगत को ग्रसित किए हुए, उसने बुद्ध के खिलाफ जिहाद छेड़ दी। इसलिए बुद्ध को सुना नहीं जा सका, शायद मुझे भी नहीं सुना जा सकेगा। कोशिश करूंगा, कोशिश कर रहा हूं, मगर मुझे इसकी बहुत फिक्र भी नहीं, और बुद्ध को भी इसकी बहुत फिक्र थी, ऐसा मत मानना। जो सुन सकते हैं वो सुन लेंगे, जिनके काम का है उन्हें मिल जाएगा, जिनके पास थोड़ी बुद्धिमत्ता है वे पी लेंगे। और बुद्धुओं के लिए क्या किया जा सकता है? फिर वो भारतीय हो या गैर भारतीय हो, बुद्धू तो बुद्धू। और इस देश में बुद्धुओं की लंबी परंपरा है, लंबी श्रृंखला है। भारत जैसे मरना ही भूल गया है, और चूंकि मरना भूल गया इसलिए लाशें रह गई। मरना भूल गया इसलिए पुनरुज्जीवित होना भी भूल गया। बूढ़ों को मरना चाहिए ताकि बच्चे जी सके। इस देश में बूढ़े जिंदा हैं, इसलिए बच्चे तो पैदा ही नहीं हो पाते, या होते हैं तो बूढ़े ही पैदा होते। फिर भारत कहने को आस्तिक है, लेकिन वस्तुतः आस्तिक नहीं, नास्तिक है। क्योंकि तुम्हारा सारा धर्म नकार पर खड़ा है
यह छोड़ो, यह छोड़ो, यह छोड़ो, ये नकार है। संसार असत्य है, माया है, छोड़ो। घर गृहस्थी माया है, छोड़ो, भागो। ये जो भगोड़ापन है ये नकार है, और जहां नकार है वहां नास्तिकता है। तो हमारी आस्तिकता ऊपर से ओढ़ी हुई राम नाम चदरिया है, भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर हम कुछ और ओढ़े बैठे हुए। बुद्ध ने हमारी चदरिया छीन ली और कहा कि पहले अपनी असलियत देखो, क्योंकि असलियत में ही क्रांति हो सकती है। पहले अपने जीवन का सत्य समझो तो ही तुम्हारे जीवन में क्रांति हो सकती है। और अगर उस सत्य को नहीं देखा तो तुम थोथे आस्तिक बने रहोगे, मगर गहरे में तो तुम नास्तिक ही रहोगे। असली आस्तिक होने के पहले व्यक्ति को नास्तिकता की अग्नि से गुजरना पड़ता है। जिसने नहीं कहना ही नहीं सीखा वो हां क्या खाक कहेगा, उसकी हां में बल नहीं होगा, उसकी हां नपुंसक होगी। बुद्ध ने नास्तिकता से गुजरने का पाठ दिया, बजाय इसके कि भारत उनके पाठ को सीखता, भारत ने उन्हीं को नास्तिक करार दे दी। मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि पहले नास्तिकता की तलवार से काट डालो सारे अंधविश्वास, सब पाखंड, गिरा दो सब जंजीरें, तोड़ दो सब अंधकार। और जब नास्तिकता से तुम सब सफाई कर चुको तो फिर तुम बीज बो देना फूलों के। उनसे जो फूल खिलेंगे वे आस्तिकता के होंगे। जैसे कोई बगीचा बनाता है तो पहले पत्थर साफ करता है, जमीन गोड़ता है, जड़ें निकालता है, घास पात उखाड़ता है, ये नास्तिकता का काम। और फिर बीज बोता है, फिर फूल आते हैं, वसंत आता है। क्या उसका गिला कीजिए, क्या उसका गिला कीजिए, उसे प्यार ही कब था, वो अहद फरामोश वफादार ही कब था। उसने तो सदा पूजे हैं उड़ते हुए जुगनू, वो चांद सितारों का परस्तार ही कब था। हम डूब गए जागती रातों के भंवर में, हाथ उसका हमारे लिए पतवार ही कब। आमों की हंसी ऋतु के सिवा भी तो वो कूके, लेकिन किसी कोयल का ये किरदार ही कब था। आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छू ले, इस आंख मिचौली से वो बेजार ही कब था। मशहूर जमाना है कतील, उनकी उड़ाने वो दाम मोहब्बत में गिरफ्तार ही कब था। तुम ठीक कहते हो, क्या मेरी बात भी परदेश के लोग ही समझ पाएंगे। देश परदेश का मैं तो कुछ फासला नहीं करता है, जिसकी प्यास होगी वो समझ पाएगा। आमों की हंसी ऋतु के सिवा भी तो वो कूके, लेकिन किसी कोयल का ये किरदार ही कब था। आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छू ले, मैं तो आवाज दे रहा हूं, जिसको छू सकती उसी को छूएगी। आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छू ले, इस आंख मिचौली से वो बेजार ही कब था। ये भारत तो जमाने हो गए, तब से अंधविश्वासों में जी रहा है। इसने सत्य की खोज तो कब से बंद कर दी। पुकार तो मैं दूंगा, आवाज तो मैं दूंगा, दे रहा हूं, लेकिन उनको ही सुनाई पड़ेगी जो सुनने को राजी। इतना ही करो कि दरवाजा खुला रखो, कम से कम तुम तो सुनो जगन्नाथ महतो, औरों की फिक्र छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे और दूसरे प्रश्न भी हैं, उनसे जाहिर होता है कि तुमको भी सुनाई नहीं पड़ रहा। तुम्हारे दूसरे प्रश्न भी हैं जिनसे साबित होता है कि ये प्रश्न तुमने अपने ही बाबत पूछा है। नाम भारतीयों का ले रहे, दिल दर्द की शिद्दत से खूंगस्ता व सिपारा, इस शहर में फिरता है एक वैसी व आवारा। शायर है कि आशिक है, जोगी है कि बंजारा, दरवाजा खुला रखना। सीने से घटा उठे, आंखों से झड़ी बरसे, फागुन का नहीं बादल जो 4 घड़ी बरसे। बरखा है ये बादों की, बरसे तो बड़ी बरसे, दरवाजा खुला रखना। आंखों में तो एक आलम, आंखों में तो दुनिया है, होठों पे मगर मोहरे, मुंह से नहीं कहना है। किस चीज को खो बैठा, क्या ढूंढने निकला है, दरवाजा खुला रखना।